नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। वाराणसी के मदनपुरा में मौजूद है, मुस्लिम बहुल्य एरिया है और बात है वही कि आखिरकार वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इतना विवाद क्यों छिड़ा हुआ है। तो कुछ मुस्लिम लोग हैं, उनसे ही जरा बातचीत करते हैं कि आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या है, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं और बचपन से यहीं पर रहे हैं। मस्जिद में भी गए होंगे, वहां पर भी सारी चीजें देखी होंगी, पर आखिरकार अब ये मुद्दा क्यों उठने लगा कि वहां पर मंदिर है या वहां पर गौरी जो है उसका मंदिर बताया जा रहा है, श्रृंगार गौरी का। तो उसी पर बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी जी, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के पैदा हैं हम। अच्छा। हाँ। तो आखिर वो मुद्दा क्या हुआ, अचानक एकदम उठने लगा और कहा जाने लगा कि वहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है और हिंदू लोगों का कहना है कि वहां पर हम साल में एक बार जरूर जाते हैं वहां पर पूजा करने के लिए भी। तो कैसे देखते हैं आप इसको? राजनीतिक है ये। मोदी जी योगी जी की गली इसमें है। ये कभी नहीं उसमें मंदिर नहीं थी और न कभी पूजा करने गए। ये गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, करने दीजिए, हम लोग मुसलमान है, करने दीजिए, हम लोगों को कोई उसके ऊना ही है। एक मस्जिद चली गई, ये भी चली जाए, हम लोगों को ऊना ही है। मैं ये गलत कर रहे हैं, ये जो है गलत है। उसके जांच सही करें, उसके जांच पड़ताल सही करें, बस हम ये जानते हैं। कह रहे हैं जांच पड़ताल के लिए तो गए थे, 2 बार सर्वे हुआ, तीसरी बार जाने के लिए मना कर दिया। तो अंदर का सर्वे नहीं ना है, बाहर का सर्वे। आप बाहर का सर्वे के लिए आप जाइए। अंदर का कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, बाहर का दिया है। बाहर सर्वे कर लीजिए, जो है बाहर सर्वे करिए। वो कह रहे हैं उसमें एक तहखाना है जिसका ताला लगा हुआ था उस पर। तो उस ताले को तोड़कर कह रहे हैं अंदर पता लगेगा उसके अंदर क्या है। कैसे पता लगेगा भाई? वो तहखाना हमेशा बंद रहता, बंद रहेगा। वो हमेशा बंद रहता, बंद रहेगा। वो बंद रहता है ना भैया, तो वो बंद रहेगा। तहखाना ही कहाँ? बाहर से आप सर्वे करिए, आप अपने घर जाइए, काम खत्म हुआ। पर कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर तहखाना ही नहीं है। तो मतलब वहाँ पर है या नहीं है? आप तो गए होंगे बहुत बार। अंदर तहखाना है कि नहीं, मैं भी नहीं देखा कि ताला बंद है, ये हम भी नहीं देखा है। मगर आप कह रहे हैं तो आपके हिसाब से ये है कि तहखाना है, तो तहखाना का क्या जांच हो रहा है? जो बाहर का जांच है, कोर्ट ने दिया है, बाहर का जांच कर अपने घर जाए, काम खत्म हो गया। उनको ये सब दिखाता है। महंगाई नहीं दिखा रही है, किस कदर की महंगाई आसमान छू रही है। आलू 25 रुपया 30 रुपया किलो हो गया है। सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। आटा जो गेहूं चावल देते थे वो भी बंद कर दिए मोदी ने, वो भी अब नहीं दे। इलेक्शन जीत गया, बंद कर दिया, अब खत्म हो गया। यो खाली ये राजनीतिक है। हिंदू मुस्लिम जान चुके। आप मानते हैं कि वहाँ पर मस्जिद है? हाँ, मस्जिद तो है, मेरी पैदाइश से मस्जिद है, मैं पैदा हुआ तब से मस्जिद देख रहा हूँ। अच्छा, तो सर्वे करने के लिए क्यों रोक दिया गया? कह रहे हैं विरोध हुआ, वहाँ पर नारेबाजी हुई। नहीं, कोर्ट ने दिया कि बाहर का आदेश दिया, कोर्ट ने दिया बाहर से आप सर्वे करिए, अपने घर जाइए। भाई सर्वे बाहर का करिए, अपने घर जाइए। कोर्ट ने बाहर का आदेश दिया है ना, अंदर मस्जिद का नहीं ने दिया है, तो मस्जिद पे काहे जाने देंगे? तो फैसला क्या होना चाहिए आपकी तरफ? अब फैसला क्या होगा? जो करेगी कोर्ट फैसला, जो अदालत फैसला करेगी, जो मोदी योगी फैसला करेंगे, सब वो होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते उसको। हाँ, हम लोग। अच्छा जी, तो आपका क्या नाम है जी? नफीस अहमद। नफीस अहमद जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या होना चाहिए इसके ऊपर? अरे कोई मुद्दा नहीं है, सब मस्जिद भी रहे, मंदिर भी रहे, लोग अपना भी नमाज पढ़े, पूजा भी करे। का हिंदू मुसलमान सुबह शाम हिंदू मुसलमान रहता है, वो क्या रहता है? अब हमें तो यही चर्चा चाहिए, सब सही हो जाए। खाली हिंदू मुसलमान, महंगाई करे, सिलेंडर महंगा, गैस महंगा, आदमी का आमदनी कम, परेशान हर आदमी बना हुआ है। लोग की खुशी निकल गई दिल से, आदमी कार्य हट नहीं रहा है। खाली आदमी दिमाग में टेंशन, का हुई है, सुबह हुई है, का हुई है, यही सब अब का है। तो राजनीति भी इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। एक पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, संगीत सोम, उन्होंने कहा है कि 1992 में तो बावरी गई थी, 2022 में अब की बार ज्ञानवापी का नंबर है। तो कैसे देखते हैं? उन्हें लोग हाथ में, वो लोग जाने, हम कहा जाए, उनका लोग हाथ में है। उन्हें लोग जाने का करना है, का नहीं करना है। कोर्ट है, फैसला करिए जो ये। हम लोग नेता लोग हैं, हमारे सब लोग कमेटी के लोग, उन्हें जाने। उन्हें तो पब्लिक ने, हम पब्लिक ने जो कुछ बता देंगे। तो आप भी तो गए होंगे वहाँ पे नमाज पढ़ने का भी? हम एक बार खाली गए थे नमाज पढ़ने। कैसा वहाँ का अंदर का कैसा है? क्योंकि कहा जा रहा है वहाँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मंदिर दिखता है अंदर से। हमें कुछ दिखा का नहीं रहा, हमने हमें ध्यान नहीं दिया, कुछ हमें कुछ दिखा का नहीं। हम पीछे जाकर मंदिर रहे, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लोग नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। और आज तो मस्जिद है, हमें पैरों नहीं बेटा कौन जमाने औरंगजेब के वक्त की मस्जिद है। पर कह रहे हैं ना, उसके तो चारों तरफ की जो दीवारी होती है, एक दीवार जो है वो मंदिर की बनी हुई है। और हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? अच्छा। हाँ जी,
आपका क्या नाम है जी? नहीं नहीं कोई सा नाम नहीं, हम बस ये जो कह रहे हैं बस वही ठीक है, अब और क्या है। नहीं, आप भी तो कुछ बताओगे ही। हम क्या बताएंगे भाई, हम लोग क्या बताएंगे, गलत है तो गलत है, बस और क्या है। गलत है तो गलत है, उसमें सही क्या है। मस्जिद है तो मस्जिद है, मंदिर है तो मंदिर है, उसमें क्या उसमें सही गलत का मतलब क्या है। आप लोग को भी दिखाई रहा कि मस्जिद है ना, आप लोग दिखा रहा है ना। नहीं, पर वहाँ पर कह रहे हैं ना एक दीवार ही जो है वो पूरी बनी हुई है, वो पुराने टाइम। वो सब गलत है, वो सब गलत है। आज के टाइम का कोई नहीं है, जो है वो है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। कह रहे हैं इतिहास में लिखा है कि औरंगजेब ने तुड़वाई थी वो, तो कौन तोड़वाया, कौन मंदिर तुड़वा कर वहाँ पर मस्जिद मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाया, किसने देखा, जिसने देखा उसको लेकर के आइए, औरंगजेब मस्जिद तोड़वाया, मेरा मंदिर तोड़वाया, उसको बुला के लाइए, औरंगजेब को बुलाइए, फिर फैसला हो जाएगा। किसने कह रहा था कि वो तोड़वाया, वो तो वहाँ देखा वहाँ बनवाया, अब उसका मतलब ये थोड़ी कि वो तोड़वा के बनवाया है। कहा जा रहा है उसमें पहले तालाब हुआ करता था। मोदी जी ये देखे हैं कि वो मंदिर टूट के मस्जिद बनी हुई है, उनसे कहिए लेकर के आइए, बताइए आकर के आप कि मस्जिद तोड़ के बनी है। कह रहे हैं इतिहास में तो कुछ और है और अब कुछ और है। इतिहास में जो मंदिर आज भी है तो कल जो थी वो आज भी है, बस ये देखिए। अब ये नहीं पता कि औरंगजेब तोड़ के बनवाया, क्या बनवाया, औरंगजेब को बुलाइए, फिर औरंगजेब ने फैसला देगा कि किसके हमने तोड़ा, किसको हमने नहीं तोड़ा, तो वो फैसला वो देगा। हम लोग क्या देंगे, हम लोग तो यहाँ से आए, यहाँ देख रहे हैं। हम लोग बचपन आज 50 साल 60 साल की उम्र हुई, हम लोग देख रहे हैं मस्जिद थी, मस्जिद आज भी है, उसके आगे क्या था हमको क्या पता। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया हाई कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जब साफ लॉ बन गया है 1947, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद जो है जो जैसे है यथावत रहेगा, जो मंदिर है मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगा। तो फिर ये मतलब, तो जब ये कोई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहा है वहीं पे उसको खारिज कर देना चाहिए, ये मैटर वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। ये तो बिला वजह आप लोग बहसबाजी कर रहे हैं, जब वहाँ सीधे सीधे नियम बन गया है कि भैया आज़ादी के बाद जो मस्जिद है मस्जिद रहेगा, जो मंदिर है मंदिर रहेगा। उसके बाद अगर कोई याचिका डालता है तो उसको 3 महीने की सजा भी होगा, तो फौरन खारिज कर देना चाहिए। तो फिर ये हाई कोर्ट कैसे दे दिया फैसला, ये तो गलत चीजें हैं ना, ये तो उकसाने वाली बात हो गई। आप कानून से, आप संविधान को यानी मान ही नहीं रहे हैं, सीधी बात हो गई ना, आप संविधान को ही नहीं मान रहे हैं। तो अब फैसला क्या होना चाहिए? क्या ना, जो संविधान पे हम लोग संविधान को मानते हैं, जो संविधान कह रही है उसके हिसाब से चलिए, बस और कुछ नहीं कहना है। संविधान जो कहेगी उसी के हिसाब चलेगा। अब आपको अपने मन से करना है तो सीधे कहिए सारे मस्जिदों को तोड़ दो, सारे मुसलमान चले जाओ, सीधे बोलो। आपको कहना तो सीधे कह दीजिए भाई सारे मुसलमान चले जाओ जी। मुसलमान तो नहीं कहता कि मंदिर में हमारा यह है, कभी किसी ने कोई मुद्दा उठाया? आज मुसलमानों के क्षेत्र में देखिए कितनी मंदिर है, लोग देखभाल करते ही करते, मगर किसी ने कभी कोई मुसलमान ने नहीं कहा। एक हिंदू याचिका दायर कर देगा, सब उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। एक मुसलमान को जिसने जितनी गाली दी उतना बड़ा वो भक्त हिंदू का हो गया। ये क्या चल रहा है, ये सब राजनीति नहीं तो और क्या है। बन गया है संविधान मुसलमान को देता उतना बड़ा भक्त बीजेपी का, जितनी गाली देगा। अगर अभी एक लड़के को भी खड़ा करा दो, मुसलमान को गाली देना शुरू कर दे, बस वो सबसे बड़ा भक्त हो जाएगा, बीजेपी का नेता हो जाएगा, उसको सम्मानित कर दिया जाएगा। अच्छा, कहा जाता है कि बनारस तो सांप्रदायिक सौहार्द की भावना रखने वाला है, एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ मस्जिद, पर अब ये क्या चीज हो गई, ऐसा कौन सी चीज आ गई? बीजेपी के पल्ले कोई मुद्दा बचा नहीं है, ना बिजनेस है, ना जो है पढ़ाई लिखाई है, ना कोई कारोबार है, बेरोजगारी है। पूरा धरारा मस्जिद है, उसका हिस्ट्री पता है आपको? जाके पहले हिस्ट्री खंगाली है, वो कैसे बना मस्जिद, हिस्ट्री जानिए। गंगा जमुना तहजीब आपको जानना है तो धरारा मस्जिद का जाके हिस्ट्री जानिए, कैसे वो बना, कैसे औरंगजेब को जो इतना बुरा भला कह रहे हैं उसकी हिस्ट्री जानिए, गूगल पे सर्च करिए, हर चीज है, उसका हकीकत पता चलेगा आपको, कैसे औरंगजेब क्या था, कैसे किया। और जो मंदिर मस्जिद तोड़ने की बात है ना, वो राजा शासन के दौर में मंदिर भी तोड़ा है, मस्जिद भी तोड़ा है, समझ रहे हैं। अगर इतना ही बुरा होता औरंगजेब तो उसके दौर में भाई देखिए जो शासन में औरंगजेब अगर इतना ही बुरा होता तो कितने हिंदू बसते ही बताइए, रहता है भाई, तो राजा ही था, पूरा मंदिर तोड़ देना चाहिए ना, फिर थोड़ा सा क्यों तोड़ करके मस्जिद बनाया। तो ये सब चीजें देखिए उस समय की बातें हैं, जो हुआ सो हुआ। राजा उस समय हिंदू या मुस्लिम नहीं करता था, वो अपनी सल्तनत देखती थी क्या है कैसे है, तो उस पर मत जाइए क्या किया है नहीं किया है, ठीक है। हिंदू लोगों का कहना है कि वहाँ पर तो हम साल में एक बार पूजा भी करने जाते हैं, श्रृंगार गौरी की वहाँ पर पूजा भी होती है, और वहाँ पर श्रृंगार गौरी का मतलब उनका कहना यह है कि वहाँ पर सिंदूर लेकर जाया जाता है, तो वहाँ पर पूजा भी होती है। बनारस के लोगों को पता है पर बाहर नहीं कोई बताता, ऐसा भी कुछ है क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था ना, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, आज़ादी के पहले भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर था तो पहले, अभी तक कहाँ थे? अगर ऐसा कुछ था तो अभी तक कहाँ थे बताइए।
ये चीजें अभी ही क्यों इतना उजागर किया जा रहा है? अगर जो वहाँ पर मस्जिद है तो सर्वे करने से क्यों रोक दिया जा रहा है? वहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक तहखाना है, बस वो खोल दिया जाए और क्या है उसके अलावा, जब आपको पता है कि वो मस्जिद सबका नीचे एक लाइन में इसका आंसर है, एक लाइन में, कोई सर्वे वर्वे की बात नहीं है। जब आपका संविधान ये नियम बना दिया है कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, जो जैसे था वैसे ही रहेगा। जो मस्जिद हो गया मस्जिद रहेगा, जो मस्जिद मंदिर हो गया वो मंदिर रहेगा, है ना। तो फिर उसके बाद अगर कोई उसके खिलाफ कोई करता है तो उसको सजा भी मिलेगी, फौरन कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए। तो ये जब रूल्स एक लाइन में सारी चीजें, तो फिर ये इतना तामझाम क्यों? उसको भूल जाइए। अगर हम मान रहे कि हाँ मस्जिद था वो मंदिर हो गया तो उसको हम भूल जाएं। अगर आपको ये पता है कि वहाँ पे मंदिर था तो आपको भूल जाना चाहिए। यही बेहतर होगा सबके लिए। है जी, ऐसा ही है क्या? ये तो है ही, बेहतर तो यही है। जो पहले बन गया, अभी 91 में लिखा गया है कि मतलब जो संविधान पहले से बना हुआ है उस पर पालन किया जाएगा। बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी धर्म की चीज़ पे वो नहीं किया जाएगा। तो फिर क्यों हो रहा है? अभी 91 में ये हुआ है, लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट से बड़े ये हो गए दद्दा। तो क्या ये सब खाली मुसलमानों को और हिंदुओं को भाईचारे में लड़ाना और यही सब है, और कुछ है नहीं? कुछ इनके पास मुद्दा बचा नहीं है, ना रोजगार का है, ना बच्चों की पढ़ाई का है, ना महंगाई पर है। मुद्दा को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। लो जी, इनका तो कहना और कुछ नहीं है जी। तो अब ये तो बता दो कि उसके अंदर अगर जो मस्जिद है, आप मानते हो मस्जिद है, पर हिंदू लोग कह रहे हैं वहाँ पे सर्वे करने दिया जाए, वो तहखाना खोल के दिखा दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी। क्यों सर्वे किया जाए? कोर्ट क्या कहा है? कोर्ट बाहर का सर्वे मांगा है, अंदर का सर्वे नहीं मांगा है। बाहर का सर्वे करिए, अपने घर जाइए। एक मस्जिद चली गई वो भी तोड़ दें। इलेक्शन कैसे होगा? जब हिंदू को खुद करेंगे तो इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, अगर जो कोर्ट कह देता है कि वो ताला तोड़कर भी अंदर सर्वे करवाया जाए तो आप उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? कोर्ट आए तो उसको देखा जाएगा। अब उस कमेटी समझेगी क्या है क्या नहीं है। हम कहते हैं कमेटी समझेगी, जो मस्जिद कमेटी वो नहीं समझेगी भैया, हम क्या समझेंगे। आज उनको नहीं समझा रहे। पार्लियामेंट में ये बात हुई थी कि कोई मस्जिद और मंदिर का कोई मसला अब नहीं उठेगा। फिर क्यों उठ गया भैया? कोर्ट खारिज क्यों नहीं किया? कोर्ट तो सटी हुई है, कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए कि जब एक तय हो गया तो यहाँ से खत्म करेंगे। नहीं, हम जानते काहे कोर्ट कर रही है। जान माफी मस्जिद का हाल देखो, मोदी जो है ना, मोदी जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, पर इसीलिए बहला के जो है अपना 24 की सरकार बनाना चाह रहे हैं। बाबरी मस्जिद का तो मुद्दा जो है वो तो हिंदू समुदाय के जो है हक में हो गया। अब ये सब लेके जो अपनी और कोई बात नहीं है, बस 24 का जो है मसला है और कुछ नहीं है। तो आपने देख लिया भैया, हम मदनपुरा में थे। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो फैसला चल रहा है, जिस पर बातचीत चल रही है, उसको लेकर हम आए थे मुस्लिम समुदाय के बीच और हमने उनसे बातचीत करी। तो किसी का कहना है कि इसका जो कोर्ट ने भी पहले दिया था, एक बयान दिया था, उसको देखते हुए यहाँ पर सर्वे नहीं होना चाहिए, और उसमें जो तहखाने की बात कही जा रही है वो भी बिल्कुल गलत इन्होंने बताई है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।